हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। माय नेम इज अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, और सब्जेक्ट मैथ में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, रियल नंबर्स का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर किया है, हर एक डाउट। एक्सरसाइज मेरा जो एक्सरसाइज है उसके भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 फिनिश हो चुके। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 इसका करना है। ओके गाइस, सो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोग मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ गाइस मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स पे, जो कहाँ पे है, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, सो हम लोग आज थर्ड क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 का Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। वही सेम चीज जो पहले वाले 2 क्वेश्चंस में थी वही इसमें करनी है। क्या बोला उसने, एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए बोला हुआ उसने बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका, 12, 12, 15 और 21 का। ठीक है, सो करिए, मैंने क्या बोला था, अगर हम लोगों ने एलसीएम निकालना है तो तीनों का इकट्ठा निकालेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है तो सेपरेट सेपरेट करके निकालेंगे, इजी हो जाता है एलसीएम का। ठीक है, तो मैं पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेती हूँ। किससे जाएगा ये 3 से, 3 4 जा, 3 5, 3 7 जा। ठीक है, 2 से, 2 2 जा, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 1 जा, 5 7। ठीक है, 5 1 जा, 7 का 7, और 7 1 जा। ठीक है, तो आपके पास जो एलसीएम आ गया वो कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, एक 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 7 जा 35। क्लियर, दोनों को एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 35, 5 2 जा 10, 60, 6 30, 0 4 20 इज योर एलसीएम। क्लियर हो गया, 420 आपका एलसीएम फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपने एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इनको सेपरेटली इसके फैक्टर कर लूंगी। मेरा 12 है पहला, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। दूसरा है 15, 3 5 जा, 5 1 जा। और थर्ड है 21, तो 21 3 7 जा, 7 1 जा। अगर मैं फैक्टर्स देखूं एचसीएफ के, तो 12 के फैक्टर्स क्या आ जाते हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरीके से 15 के कितने आ जाते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1। और 21 के कितने आ गए हमारे पास, 3 इंटू 7 इंटू 1। इसमें कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है जो तीनों में हो अदर देन 1, सिर्फ 1 ही है। सो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा इसमें, 1। क्लियर हो गया, ये था आपका एचसीएफ। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एचसीएफ में क्या करना है और एलसीएम में क्या करना है। ये तो पुराना ही था, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने करवाए हैं वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 17, 23 और 29। देखो तीनों के तीनों हमें क्या दिए हुए, उसने प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके आ जाते हैं वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हो, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स हमारे क्या बोलते, मैंने क्या बोला था, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो जिनके 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं। उसके अलावा वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उन्हें क्या बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। और जैसे कि इस पार्ट को आप लोग देख रहे हो, ये पार्ट 17, 23 और 29 है, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं, एक तो इनका खुद का नंबर, दूसरा 1। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा हमारा, 17, 23 एंड 29। अगर एलसीएम करूंगी मैं, सबसे पहले 17 आ जाएगा, 23
और 29, 17 वन सा एज इट इज, ठीक है। फिर 23 वन सा 29 एज इट इज, और 29 वन सा, ठीक है। सो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, 23 को 17 के साथ, ये आ गया आपका 391, 391 इंटू 29, ठीक। अब 391 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 वन सा 2, 9 टू सा 18, 1 3 टू सा 7, 9 3 9 8, यानी 8939 इज योर एलसीएम। क्लियर हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, तो करिए। अगर मैं देखूं इसको, मैंने ध्यान से देखा, ये सारे के सारे सिर्फ वन से ही जाते हैं, ठीक है। 17 17 वन सा, ठीक है। उसी तरीके से 23 है, 23 वन सा, और 29 है, तो 29 वन सा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ में मैं क्या लिखूंगी, 17 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, 17 इंटू 1, 23 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, 23 इंटू 1, और 29 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, एचसीएफ आ गया 1। क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, 8 9 और 20, 8 9 और 25, ठीक है। 8 से कर लेते हैं 9 25, तीनों किसी एक नंबर से जाते हैं नहीं, क्योंकि ये है इवन और ये दोनों है ऑड। 2 4 जा एज इट इज, 2 2 जा 9 और 25 एज इट इज, 2 1 जा 9 और 25 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 से 3 3 जा, फिर अगेन 3 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 5 से 5 5 जा, और 5 1 जा। तो एलसीएम कितना आया आपके पास, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, विच इज इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 2 to 5, ठीक है। अब 8 को 2 to 5 के साथ, 5 8 जा 44 in 20 2200, ठीक है। क्रॉस चेक कर लें एक बार, 8 इंटू 2 to 5, 5 8 जा 40, 8 to 16 17 0 2 to 16 17 1800 आ, सॉरी 1800, क्या आपका आ जाएगा एलसीएम 1800। अब एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ के लिए तीनों को सेपरेटली कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, 8 को किया, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 9 को किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के आ जाएंगे 3 इंटू 3, और 5 के क्या, 25 के क्या आ जाएंगे 5 इंटू 5, ठीक है। इंटू 1 भी है, तो वही कि सबों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ये आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट कि एचसीएफ वो 306 और 657 का एचसीएफ उसने कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। एचसीएफ उसने दिया हुआ 9, फाइंड एलसीएम है, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। देखो हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला किया था वेरिफिकेशन का,
वेरिफिकेशन का फॉर्मूला जो था वो क्या था हमारा था LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहीं से हमारा HCF और LCM भी निकल सकता है, यही फॉर्मूला लगा के हम लोग HCF और LCM की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी इसमें। मेरे को जो उसने गिवन दिया हो मैं पहले वो लिख लेती हूँ। क्या गिवन दिया उसने HCF दिया हुआ है, कितना दिया 9, टू नंबर्स दिए हैं। टू नंबर्स कौन कौन से हैं? टू नंबर्स आ जाएंगे हमारे 306 और 657। ठीक है, सो एलसीएम निकालिए। मेरा फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है आपके पास? एलसीएम आपने निकालना है। HCF कितना है? 9, टू नंबर्स क्या है? 306 इंटू 657। ठीक है, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 3 से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 102, अगेन 3 से 3 3 जा 3 4 जा, तो आपके पास क्या बचा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 34 इज इक्वल्स इंटू 657। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 657 इंटू 34, करो मल्टीप्लाई 657 इंटू 34 को, 8 2 कैरी 20 22 24 26 21 7 3 से 22 कैरी 15 16 17 1 18 19, so which is equals to 8 3 3, आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8 इज योर एलसीएम। क्लियर? ये आपका एलसीएम निकला भाई। क्लियर? समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने वही फॉर्मूला लगाया जो आपका वेरिफिकेशन में यूज किया था, HCF यानी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो अगर LCM आपको पूछा हुआ तो भी यही लगेगा, LCM HCF पूछा होता तो भी यही लगना था आपका फॉर्मूला। ठीक है, HCF है 9 और टू नंबर्स मेरे पास 306 और 657 है। मैंने यही फॉर्मूला लगा के HCF की वैल्यू पुट कर दी, उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया, फिर ये इसको मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया, फिर कट कर दिया और जो रिमेनिंग बचा उसको मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n, ये 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो उसने कहा क्या, अगर 6 की पावर n हो, चाहे 6 की पावर n हो, क्या वो एक ऐसा डिजिट बन सकता है जो 0 से एंड हो, जो 0 से एंड हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 6 की पावर n अगर जो 0 होगी तो इसका मतलब 6 वाला डिजिट होगा ना, 6 की पावर n कैन एंड विद 0, कभी 0 से हो सकता है इफ 2 and 5 both have its प्राइम फैक्टर, अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे 10 आ गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा, ये दोनों है तो 10 लगा है, 0 के साथ एंड हुआ। ठीक है ना, अगर मैं 0 वाला एक को ले लेती हूँ 100, ये भी कितना आ जाएगा 50, 2 25 और 5 5 जा 5 1 जा, दैट मीन्स कि 0 के साथ अगर इसको एंड करना है तो वो 2 और 4 दोनों होने चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं 6 के फैक्टर्स करूं, 6 के मेरे फैक्टर्स क्या निकलते हैं? मेरे 6 के फैक्टर्स बड़े मजे से 6 के फैक्टर्स मेरे निकले 2 3 जा 3 1 जा, ये तो नहीं हो रहे, 5 तो नहीं आ रहा इसमें, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0। ठीक है, मैं लिखूंगी 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, अगर ये 2 इंटू 3 है, सिंस 6 की पावर n
कैन नॉट एंड विद, सॉरी यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, कैन नॉट एंड विद जीरो बिकॉज 5 is not its prime factor. ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, या फिर इसकी जगह एक और लिख सकते हो, और स्टेटमेंट लिखती हूँ सिंस 6 is equals to 2 into 3 as 5 is not in its prime factorization, prime factorization, therefore 6 की पावर n cannot end with 0. क्लियर हो गया? इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। सिंपल सा फंडा है, अगर 6 की पावर n हमें करनी है तो वो n 0 के साथ करना है, तो उसके फैक्टर्स में हमें 5 चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 अगर होगा, इसके साथ एक 0 लगा है, तो उसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं, ठीक है, और 100 होगा तो उसके भी फैक्टर 2 और 5 ही निकलते हैं, लेकिन इसके फैक्टर्स में 2 और 3 निकल रहे हैं, इसलिए ये 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ये अच्छे तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, y एक्सप्लेन y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे प्लस है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना ये और ये कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया आपको कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स प्रूफ करने। मेरे पास क्या नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, मैं इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेती हूँ, और यहाँ से 7 इंटू 11 इंटू 1, और यहाँ पे भी प्लस करके 1 नहीं बचा, ठीक है, एंड करके यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर 5, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या करिए मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको करूं मल्टीप्लाई, ये कितना आता है 77 प्लस 1 78, ठीक है, और यहाँ पे 5 42, यहाँ पे आ जाएगा 42 इंटू 6 6 4 24 प्लस 1, ठीक है, इन दोनों को जब मैंने किया, इसके फैक्टर 78 के फैक्टर्स जब मैं निकालने जा रही हूँ तो ये निकलेंगे 13 सॉरी 3 और 3 1 सा, ये निकलते हैं 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटू इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है, निकलता है 1008 प्लस 1, यानी 1009, ठीक है, 1009 ये निकल गया हमारे पास। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको लगाऊं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इसके फैक्टर्स निकल गए, और इस वाले नंबर के क्या फैक्टर निकले 5 इंटू 1009, यहाँ पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, दोनों ही नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स मैंने प्रूव कर दिया। अगर मुझे कंपोजिट नंबर्स प्रूव करने थे, मैंने ये बता दिया कि दोनों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिंस बोथ नंबर्स have factors more than 2, therefore these numbers
are these numbers are composite numbers. क्लियर हो गया? ये दोनों नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स निकाल दिए मैंने, प्रूव कर दिए यहाँ पे भी और ये भी। तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए? ये कंपोजिट नंबर हो गए। हमने इसको कंपोजिट नंबर ही प्रूव करना था तो मैंने कर दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट मत रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं वो आप डाउट सेशन भी लूंगी आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड टू द फील्ड। सोनिया यहां से लेके यहां तक चल रही है, तो कितने 18 मिनट में पहुंच रही है, ठीक है। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है जब वो चल रहा है वो कितने मिनट्स ले रहा है? वो 12 मिनट्स ले रहा है। वो कितने मिनट्स ले रहा है? वो 12 मिनट्स ले रहा है। सोनिया कितने ले रही थी? 18 मिनट्स ले रही थी। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों ने एक ही पॉइंट पे स्टार्ट किया हुआ है एट द सेम टाइम पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया। देखो सर्कुलर पाथ में सोनिया ने इस तरफ का रास्ता लिया होगा, रवि ने इस तरफ का रास्ता लिया होगा। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं पहुंचने में और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट इसी जगह पहुंचने में। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके फिर से मिलेंगे। जितना मिनिमम टाइम उन्होंने उस रेस में लगाया होगा ना, वो आपका हो जाएगा मीटिंग पॉइंट अगेन वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों का 18 और कहाँ गया आपका 18 और उसका 12 का मैं ले लूंगी एलसीएम। ठीक है, 18 और 12 यानी सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आर कितना आया? करिए, 18 और 12 का 2 से कट होंगे, 2 9 जा 2 6 जा, फिर 3 से 3 3 जा 3 2 जा, अगेन 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 2 जा, अब 2 से कर लेते 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9, यानी 9 4 जा 36। तो वो दोनों कब मिल रहे हैं? आफ्टर 36 मिनट्स। उसने बोला था कितनी देर के, हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट अगेन, तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल meet again at the starting point। तो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। डाउट होता है या कोई गलती होती है मुझसे या किसी कैलकुलेशन में गलती होती है तो प्लीज मुझे बताइए। एक और बात, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज विजिट करिए हमारे इंस्टीट्यूट में, जो है स्टडी नॉर्म्स। कहाँ पे है? अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इस चीज चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर। रिकॉर्डिंग
सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे लेयर नंबर। रियल नंबर्स में अभी तक गाइस मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आप लोग मेरे तब ठीक है, के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इनको सेपरेटली आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ में क्या करना है और एलसीएम में क्या करना है, ये तो पुराना ही था। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये आ गया आपका 391 इंटू 29 है। अब 391 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 25। तीनों किसी एक नंबर से जाते हैं नहीं, क्योंकि ये है इवन और ये दोनों है ऑड। 5 8 से उसने एचसीएफ दिया हुआ है 3 आपका आ जाएगा 2 2 3 के साथ एंड हुआ, ठीक है ना। अगर मैं जीरो वाला एक को ले लेती हूँ 100, ये भी कितना आ जाएगा 50 प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ये अच्छे तरीके से। मैं इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लेती हूँ, को जब मैंने किया इसके फैक्टर 78 के फैक्टर्स जब मैं निकालने जा रही हूँ तो ये निकलेंगे 13 सॉरी 3 और 3 1 से ये निकलते हैं 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंटू इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है निकलता है 1008 प्लस 1 यानी 10। देयरफॉर ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी टू कंप्लीट 3 3 9 पॉइंट। तो गाइज ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। डाउट होता है या कोई गलती होती है मुझसे या किसी कैलकुलेशन में गलती होती है तो प्लीज मुझे बताइए। एक और बात, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए हमारे इंस्टीट्यूट में जो है स्टडी नॉर्म्स, कहाँ पे है, अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। टिल देन बाय।